सुदेश जी अपना नाम बताइए कि जिस तरह से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब नए जो कुश्ती जो बनाया था संघ उसको भी निलंबित कर दिया गया और रद्द कर दी गई अध्यक्ष की भी मान्यता, क्या कहेंगे? जी, इसकी बहुत ही जो खेल मंत्रालय ने किया है बहुत अच्छा काम किया है। ये बहुत बड़ा रोष था और पूरे देश में फैल चुका था, तो इसका हम स्वागत करते हैं जो इन्होंने ये फेडरेशन बनी थी निलंबित की है। तो अभी साक्षी से बात हुई है आपकी इस बारे में? हाँ, साक्षी से बात हुई है, वो भी इस फैसले से खुश है कि फैसला ठीक है, लेकिन जब आगे फेडरेशन बनेगी उसमें होता है, देखते हैं क्या होगा। अच्छा, जिस तरह से पहली लंबी लड़ाई लड़ी ब्रजभूषण को लेकर के आरोप लगे और उसके बाद जो उसको भंग कर दिया गया था, 11 महीने तक कुश्ती नहीं हुई जी, तो उसको लेकर के इस तरह से देख रहे हैं? 11 महीने तक कुश्ती नहीं हुई, ये बच्चों का ही नुकसान है। नेशनल नहीं हो रहे, जब तक फेडरेशन नहीं बनेगी तो नेशनल नहीं होगी। ये तो पहले ही इनके हो जाने चाहिए थे चुनाव, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। काफ़ी नेशनल छूट गए हैं, लेकिन अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी फेडरेशन बने और अच्छे लोगों की फेडरेशन है, ताकि नेशनल भी हो जाए और बच्चे भी अपनी प्रैक्टिस पर करना अच्छे से शुरू कर लें। अच्छा, चुनाव हुए थे, नए अध्यक्ष बनाए गए थे, उस वक्त जो है क्या आपको लग रहा था कि क्योंकि नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ था? हाँ, जो नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वो जो ब्रजभूषण शरण थे, उन्हीं के खिलाफ रोष प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि उनके यौन शोषण के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। और जो संजय सिंह बने थे वो उनके राइट हैंड थे, उनके सहयोगी थे, उसके पार्टनर थे। और जिस दिन इनकी अपना चुनाव हुआ उस दिन भी सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि माला कौन जीता, कौन है, माला कौन पर है। तो ये इस रोज को देखते हुए और जो बच्चे थे वो बहुत दुखी थे, पूरी मतलब जितने भी खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान थी ये फेडरेशन आने में। अच्छा, अभी जिस तरह से जिस दिन साक्षी ने संन्यास लिया उस दिन क्या आपके ऊपर गुजरी थी, क्या आपको लगा था उस दिन? बहुत बड़ा मतलब एक दिल पर ठेस लगी थी कि जो साक्षी है वो कुश्ती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो भगवान के जैसा मानती थी कि मेरा तो भगवान ही रेसलिंग है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करती। तो उसने संन्यास लिया तो हम सब पे ठेस लगी थी और पूरे देश में ही बहुत रोष था, बहुत दुख था, आंसू थे लोगों के आंखों में। अच्छी साक्षी ने ये अच्छा जो संन्यास लिया है, ये इतनी मेहनत करने के बाद 40-40 दिन रोड पे सोने के बाद और जो उसको एक कामयाबी नहीं मिली, उसकी वजह से उसने संन्यास लिया, तो बहुत ज़्यादा इस बारे में रोष था। अच्छा, उसके बाद बजरंग पूनिया ने भी प्रधानमंत्री निवास पर जो है हाँ, ये बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री निवास पर अपना पद्मश्री रख दिया। और भी पहलवान आने लगे थे, हमारे एक और पहलवान वो भी कह रहा है मैं पद्मश्री वापस लौटाऊंगा। तो आगे पहलवान आने लग रहे थे और भी देश में महिलाएं, बच्चे। अब इस बात के लिए रोज था कि ये फेडरेशन जो बनी है ठीक नहीं बनी है। अच्छा, कई अलग से बात भी हो रही थी अलग अलग जगह पर, वही साक्षी को संन्यास ले लिया, ठीक किया, आपकी तरफ से भी कहा गया कि भाई जिस तरह से कहा गया ज़बरदस्ती करके तो वो बिल्कुल गलत हुआ है, और अब जिस तरह से पूरी टीम को जो है भंग कर दिया है। पूरी टीम को भंग कर दिया है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो संन्यास लिया है ना, उसने संन्यास इसी वजह से लिया था, जो संजय सिंह बने हैं, जो उसी का आदमी बने हैं, उसकी वजह से संन्यास लिया था कि इन लोगों के साथ में काम नहीं कर सकती, इन लोगों के साथ में मैट पे नहीं चढ़ती, तो इसी वजह से उसने संन्यास लिया था। और अब अच्छा जो खेल मंत्रालय का फैसला आया है, तो उसके लिए हम खेल मंत्रालय बधाई के पात्र हैं और उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो आगे किस तरह से देखते हैं कि नए अध्यक्ष को लेकर के अगर चुनाव होता है तो भविष्य में क्या देखते हैं? हाँ, नए अध्यक्ष के लिए जो चुनाव होता है, जो एक कमेटी बनती है, जो हमारा रिजर्वेशन के बोलते हैं, रिजर्वेशन महिलाओं का 30%, कम से कम 5-6 महिला तो उसके अंदर होनी चाहिए, 15 सदस्य होते हैं। और जो प्रधान होती है, प्रेसिडेंट होता है WFI का, वो खासतौर पर महिला होनी चाहिए, ताकि जो ये महिलाओं का शोषण है वो ना हो, क्योंकि एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। तो यही मांग थी और यही आगे मांग रहेगी कि हमारी महिला अध्यक्ष होनी चाहिए और भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो अभी कुश्ती का भविष्य किस तरह का देखते हैं आप लोग, जिस तरह से दोबारा से किया गया? हाँ, कोई भविष्य है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और भविष्य अब ऊंचाइयों पे जाएगा अगर ये फेडरेशन चेंज होती है और अच्छे इंसान आते हैं तो।